सबसे पहले तो चैटर्स आप सभी लोगों को नए साल की बहुत सारे शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे आप ये बात बताओ कि 2022 में सबसे अच्छी चीज़ आपके साथ क्या हुई और 2023 में आप क्या चाहते हो कि अब आपके साथ क्या आप ऐसी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हो या फिर हुआ है, और 2022 का अपने लिए सबसे अच्छा मोमेंट या फिर जो भी अच्छा हो मुझे बता सकते हो। वैसे साशा बैंक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि साशा बैंक्स ने जो अपना सेलिब्रेशन है वो इंडिया में किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे जो है कुछ वीडियो डाली है जहाँ पे वो नाच रही हैं और ये जो पंजाबी म्यूजिक बज रहा है, आसपास जो लोग हैं इसको देख के क्लियर है कि साशा बैंक्स इंडिया में ही है। ये मैं सिर्फ लोगों को देख के नहीं कह रहा बल्कि रिपोर्ट्स की तरफ से भी ये पता चला है कि साशा बैंक जो है इंडिया के अंदर ही थी है। अब ये मुझे नहीं पता, इवन साशा बैंक्स ने एक ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जहाँ पर वो लिखते हैं कि माई हार्ट इज सो फुल विद हैप्पीनेस, हैप्पी न्यू ईयर करके वो विश कर रही हैं। तो साशा बैंक्स की सेलिब्रेशन इंडिया में हुई थी। बड़ा अजीब सा है, एनजेपीडब्ल्यू जा रही है जापान के अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा लगता है कि अचानक से इंडिया में आके उन्होंने सेलिब्रेशन करना क्यों जो ना, बट जो भी है पंजाबी गाने पर नाच गई साशा बैंक्स। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के साल के पहले एपिसोड के अंदर। और सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना आए वापस स्मैकडाउन के ऊपर, सब कुछ मैंने कवर किया कल, लेकिन गाइस उसके बाद उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना रिएक्शन भी दिया अपने रिटर्न को लेके। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि WWE यूनिवर्स को सबसे पहले तो वो बता कितना ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कि कैसे तुमने मुझे सपोर्ट किया है, इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, और वो ये भी कह रहे हैं कितना वो लकी फील कर रहे हैं पिछले 2 डेकेड्स में उनके पास जो मूवमेंट्स आए हैं इन द रिंग आई लिव एंड अराउंड द वर्ल्ड WWE यूनिवर्स, थैंक यू करके वो कह रहे हैं कि हमेशा वो जो है इसी के आसपास रहते हैं। तो ये जॉन सीना का जो हम्बल नेचर है शायद इसलिए उनको इतना स्पेशल बनाता है, क्योंकि यूजुअली जब कामयाबी मिलती है तो बंदे के सर चढ़ जाते हैं, लेकिन जॉन सीना उस चीज़ से बहुत दूर दूर है। इवन मैंने आपको ये बताया था कि कैसे मेक अ विश जो फाउंडेशन है उसके अंदर रह के बच्चों की विशेष को पूरा करते हैं, और इस लिस्ट में सबसे टॉप के ऊपर। तो भाई जॉन सीना के लिए सैल्यूट तो यार बनता ही है। वैसे जो अगली स्टोरी है वो भी उन्हीं से रिलेटेड है कि जॉन सीना का अपोनेंट होने कौन वाला है रेसलमेनिया के अंदर। अब देखो, 2 अलग अलग सोर्सेज की तरफ से बिल्कुल कंफर्म करके रिपोर्ट आ रही है। एक सोर्स कह रहा है कि जॉन सीना का अपोनेंट होगा ऑस्टिन थियरी रेसलमेनिया के अंदर, और जो दूसरा सोर्स है उनका कहना है कि लोगन पॉल होने वाले हैं जॉन सीना के अपोनेंट। वैसे मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक ही होने वाला है, इसके अलावा WWE किसी और ऑप्शन की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि लोगन पॉल के साथ इसलिए क्योंकि रोमन रेंज के साथ जब उनका मैच हुआ था तो WWE को पता चल गया है कि उनकी जो स्टार पावर है वो कैसे WWE को हेल्प कर सकती है। बाकी ऑस्टिन थियरी और जॉन सीना का मैच इन द मेकिंग ही लग रहा है काफ़ी टाइम से, तो फिर इसके होने के भी चांसेस हैं। वैसे मैं सच में कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा मैच प्रेफर करूंगा। लोगन पॉल भी बहुत तगड़ा मैच दे सकते हैं, ऑस्टिन थियरी भी दे सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर मुझे झुकना हो तो मैं ऑस्टिन थियरी वाले मैच को प्रेफर करूंगा कि हाँ 51% उसके साथ जाऊंगा, 49 लोगन पॉल वाले के साथ। पता नहीं अब जैसे मेरा इंटरेस्ट है, बाकी आपको क्या देखना है और आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए WWE को, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं आज हमारी अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और फाइनली एजे स्टाइल्स के बारे में हमको उनके इंजरी के नेचर के बारे में चीज़ पता चली। मैंने आपको बताया भी था कि जो एजे स्टाइल्स की इंजरी है वो लोअर लेग की है, और इस बात को उन्होंने कंफर्म भी कर दिया, लेकिन साथ में एक सैड न्यूज़ भी दे दिया। और ऐसा लग रहा है रॉयल रंबल तो भूल ही जाओ एजे स्टाइल्स का। ट्विटर के ऊपर आप उनका ट्वीट देख सकते हो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं ओके हूँ, ब्रोकन एंकल के साथ मैं डील कर रहा हूँ, मुझे सर्जरी की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इसको ठीक होने में टाइम लगेगा, और ये जो है सबसे ज़्यादा टाइम होने वाला है कि वो रिंग के अंदर compete नहीं करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा डराने वाली बात उन्होंने बोली है। और फिर वो साथ में जो थैंक्स भी कर रहे हैं जो प्रेयर्स और विशेस जो फैंस ने करी थी उनकी इंजरी की वजह से। तो अच्छी बात है, सर्जरी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एजे स्टाइल्स ने ये कह दिया कि मैं इतने टाइम तक इससे पहले कभी बाहर नहीं रहा था जितना अब रहने वाला हूँ, तो अब रॉयल रंबल का स्टेटस तो भाई उनका गया काम से, क्योंकि 1 महीने के अंदर तो उनकी रिकवरी कोई भी होने नहीं वाली। 1 महीने से तो ज़्यादा टाइम इसको लगेगा। होपफुली रेसलमेनिया से पहले वो आ जाएं, बट अब पता नहीं क्या, अगर सर्जरी नहीं है तो फिर ऐसा नेचर क्या सीरियस है। मैं कोई मेडिकल डॉक्टर वगैरह तो हूँ नहीं, लेकिन लंबा टाइम लगने वाला है एजे स्टाइल्स की रिकवरी को, ये बात उन्होंने ट्वीट से कंफर्म करके कह दी है। होपफुली उनकी जो रिकवरी है वो काफ़ी स्पीडी हो। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और WWE का जो लाइव इवेंट था उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट आता है। ये मैंने आपको पिछले एक वीडियो के अंदर बताया था कि सेथ रॉलिंस कैसे जो है केज के ऊपर चढ़ के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस बार सेलिब्रेशन अकेले नहीं था, बल्कि अपनी वाइफ बेकी लिंच के साथ था। फिन बैरल के साथ सेथ रॉलिंस का मैच था। मैच के बाद जो जजमेंट है यानी कि जो रिया रिप्ली और डेविन प्रीस्ट है वो आके अटैक करने लग जाते हैं। सेव करने के लिए बेकी लिंच आती है और वो रिया रिप्ली को उधेड़ने लग गई, और बाकी सेथ रॉलिंस ने फिर वहाँ पर जो है अपर हैंड ले लिया। और उसके बाद जब भी डांस भी कर रहे रिंग के अंदर, और टॉप रोप बोल रहा हूँ, स्टील केज के टॉप पे जाके ये बैठे भी हुए हैं। तो अगेन लाइव इवेंट के अंदर स्पेशल मूवमेंट्स होते ही रहते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। और इस बार वाइफ और हस्बैंड दोनों को मिलके ये चीज़ करने का मौका मिला। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और केविन ओवंस ने एक ऐसा स्टैट अपने नाम किया जो कि शायद ही अब और कोई करने वाला है। आप लोग रेसलिंग स्टैट एंड इन्फो का ट्वीट देख सकते हो जहां पर बता रहे हैं कि केविन ओवंस इज द फर्स्ट WWE सुपरस्टार्स सिंस 2002 टू अपीयर इन मैचेस इन्वॉल्विंग बोथ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड जॉन सीना इन द सेम कैलेंडर ईयर। मतलब कि
स्टोन कोल्ड और जॉन सीना के साथ compete करने वाले 2002 से पहले वो सुपरस्टार बनने वाले हैं सेम साल के अंदर, मतलब एक ही साल के अंदर। तो ये तो भाई तुम्हारी किस्मत ही होनी चाहिए ऐसी कि तुमको सेम साल में स्टोन कोल्ड के साथ मतलब स्टोन कोल्ड वापस आए सबसे पहले तो वही शॉकिंग है, और उसके साथ साथ तुमको साल में जॉन सीना के साथ भी मैच मिल रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है देख के, और केविन ओवंस डेफिनेटली अपनी इस बुकिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। इवन उन्होंने ट्रिपल एच के वापस आने के बाद उनको कैसा फील हो रहा है उसके बारे में ये भी कहा कि जो अब बैक से चीज़ें फील होती हैं वो काफ़ी पहले से काफ़ी बेटर हैं। क्रिएटिव जो चीज़ें हैं सुपरस्टार्स अपनी उसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, अपना फ्लेवर डाल सकते हैं, ऐसा कह के केविन ओवंस ने जो है कुछ इंटरव्यू के अंदर बातें बताई हैं। तो ये तो भाई काफ़ी ऑब्वियस है कि ट्रिपल एच के आने से सुपरस्टार्स को इस चीज़ में काफ़ी फ्रीडम मिली है, और जो ट्रिपल एच के हैंड पिक्ड बॉयज़ होते हैं ना, जिसमें से मैं केविन ओवंस का नाम भी लूँगा, उनको तो काफ़ी मज़ा ही आ रहा होगा इस समय कंपनी के अंदर। वैसे काम भी केविन ओवंस अच्छा कर रहे हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। नेक्स्ट गाइस हम लोग रायबैक के बारे में बात करते हैं। रायबैक की शायद जो इतने सालों से जंग चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, अब वो एंड हो चुकी है। कैसे? रायबैक ने वाला ट्वीट किया जहां पे वो बता रहे हैं कि WWE ने जो है गिव अप कर दिया है जो रायबैक का ट्रेडमार्क को लेकर उनके बीच डिस्प्यूट चल रहा था, और अब मुझे USPTO जहां पे ऑफिशियली ट्रेडमार्क रजिस्टर होते हैं USA के अंदर, उसकी तरफ से मैं जीत जाऊंगा। फिर वो लास्ट में ये भी लिख रहे हैं नेवर गिव अप, स्टे हंग्री, थैंक यू रायबैकर्स। और इससे हमको ये पता चल रहा है कि शायद अब क्योंकि रायबैक के पास सारे उनके ट्रेडमार्क आ चुके हैं, वो शायद नहीं चाहते होंगे कि वो बिना रायबैक के नाम से कहीं और पे जाएं, तो शायद उनका जो रिटर्न है प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर वो बहुत जल्दी हो सकता है। WWE तो शायद मुझे वो जगह नहीं दिख रही, क्योंकि अगर इतने डिस्प्यूट हो रहे हैं, रायबैक उनसे ही झगड़ रहे हैं, तो फिर शायद अब ये चीज़ नहीं होने वाली है। देखते हैं, कुछ भी हो सकता है WWE के अंदर, नेवर से नेवर। बट रायबैक डेफिनेटली एक ऐसा नाम बिल्कुल भी नहीं है जिसके पीछे WWE एकदम डेस्परेट है कि यार इस नाम को हमको लेके आना है, तो फिर ऐसे में उनके जो आने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। बाकी हाँ, दूसरे प्रो रेसलिंग प्रमोशंस के अंदर रायबैक के आने का अब पूरा चांस है, ऐसा मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मैकडाउन के एपिसोड में शार्लेट फेयर ने रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद से उनको तो क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ट्रिपल एच को भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए शार्लेट फेयर का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हैं। वो कहती हैं कि वेदर यू लव टू हेट मी, हेट टू लव मी, थैंक यू WWE यूनिवर्स, आई अप्रिशिएट द वार्म वेलकम बैक, आई मिस यू गाइज सो मच, आई कैन नॉट वेट टू गिव यू माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, न्यू एरा, न्यू विक्टिम्स, द पीपल्स क्वीन, हैप्पी न्यू ईयर करके वो सबको जो विश कर रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि शार्लेट फेयर को जो है ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो तगड़ी वाली बेबी फेस है, और अगर यहाँ पे वो इस तरीके से फैंस को अप्रिशिएट करते हुए ट्वीट करें तो इसका मतलब कि उसी चीज़ को WWE कंटिन्यू यहाँ पर रख रही है। शार्लेट फेयर ने जो सेलिब्रेशन भी किया था फैंस के बीच में जाके, उससे क्लियर ये था कि हाँ, इनको लेकर प्लान्स है एक तगड़े वाले बेबी फेस की। वरना यहाँ पे अगर शार्लेट फेयर को नेगेटिव रिएक्शन मिला तो फिर ऐसा शार्लेट फेयर बिल्कुल भी कहने वाली नहीं थी कि अरे तुम कौन होते हो, ऐसे करके वो कर सकती थी। बट यहाँ पे ट्वीट से चीज़ क्लियर होती है। देखते हैं ये वाला रन कितना सक्सेसफुल हो पाता है शार्लेट फेयर का, क्योंकि एज चैंपियन जब फैंस ये सोचते हैं यार इसको ही पुश मिल रहा है, तो फिर फैंस नापसंद करना शुरू कर देते हैं शार्लेट फेयर को, बावजूद इसके कि उनकी इन रिंग स्किल क्या है या फिर उनके बाकी काम कैसे हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। टाइसन फ्यूरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे उनके जो है US में आने को लेकर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, कोई तो है गुंडा वगैरह, उसके साथ कुछ लिंक्स वगैरह पाए गए उनके। लेकिन टाइसन फ्यूरी क्या चाहते हैं WWE कंपनी के अंदर, ये आप सुनोगे तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूजन में पड़ जाओगे और सिर खुजलाओगे। टाइसन फ्यूरी ये चाहते हैं कि वो WWE कंपनी के अंदर आए तो ना वो लोगों को ओवर करें और वो वल्नरेबल भी नहीं दिखना चाहते हैं। मतलब टाइसन फ्यूरी सिक्के के जो दो पहलू होते हैं उनमें से कोई भी एक पहलू नहीं मान रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। इस वाली चीज़ से हमको पता चल रहा है। ये होता ही है जब आप सेलिब्रिटी हो और आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हो तो फिर आपकी डिमांड वगैरह भी हो जाती है। लेकिन ये वाला एटीट्यूड शायद फैंस पसंद ना करें टाइसन फ्यूरी का। ब्रॉक लेसनर के ऊपर ही जम सकता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर खुद WWE से बना है, तो फैंस मुंह तो मोड़ ही नहीं सकते कभी ब्रॉक लेसनर से, चाहे वो कुछ भी कर ले। हमने उनके पास में कितने एटीट्यूड वाली चीज़ें देखी हुई है। लेकिन हाँ, ये टाइसन फ्यूरी का कुछ अजीब सा है। देखते हैं ट्रिपल एच इसको कैसे फिगर आउट करते हैं, क्योंकि लाना तो है WWE को, टाइसन फ्यूरी को WWE कंपनी के, इस बात में कोई भी शक नहीं है। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और रोमन रेंस का कान फोड़ दिया था केविन ओवंस ने, उसका बदला रोमन रेंस ने ले लिया है, और शायद ये इंटेंशनली है किया हुआ रोमन रेंस की तरफ से। आपको याद होगा ना, काफ़ी टाइम पहले ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ था नो मर्सी के अंदर, 2017 की ये बात है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गलती से एक पंच कर दिया था और ब्रॉक लेसनर ने जवाब में तुरंत एक स्टिफ पंच उनको मारा था जमा के बिल्कुल, और वो इंटेंशनली था पूरा। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बताया भी था इसको। शायद वैसी एक सिमिलर चीज हुई है। अब केविन ओवंस और रोमन रेंस को दोबारा से रिंग में आने का मौका मिला, तो दो ऐसे मूवमेंट है जहां पर बताया जा रहा है कि रोमन रेंस ने सच में झटका दे दिया केविन ओवंस को। एक तो ये जो क्लोज लाइन उन्होंने मारी केविन ओवंस के मुंह के ऊपर, ये बताया जा रहा है कि वो जो आंख है ना अजीब सी जो केविन ओवंस की होगी, तो उसके पीछे वो रीजन है। और अगर वो रीजन नहीं है तो आप लोग ये वाली क्लिप
देख सकते हो जहां पे रोमन रेंस पंच कर रहे हैं केविन ओवेंस को, और ये बैक टू बैक पंचेस है, क्लियर ऐसे पंचेस है कि भाई आज तेरी आंख में फोड़ ही दूंगा। तो ये ऐसे मूवमेंट बताया जा रहे हैं कि रोमन रेंस ने जो है इस तरीके से अपना बदला ले लिया है, और यही वो स्पॉट था जिसकी वजह से जो आंख है वो उनकी लाल काली पीली हो गई थी। तो ये वैसी चीज़ें प्रो रेसलिंग के अंदर चलती रहती हैं। बाद में इंटरव्यू के अंदर अगर केविन ओवेंस से पूछा जाएगा तो मुझे डेफिनेटली पता है ये बात वो अंदर से रिवील कर देंगे, और भी इसके बारे में कुछ होगा तो मैं आपके साथ चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो थी यहाँ तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।